हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 20 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बाय सर टू बंगाल्स पीपल। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुई है वो जिसमें इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया है, वो बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रेन दे रहा है वो। द सुप्रीम कोर्ट on Monday urged the Election Commission to avoid causing stress and strain through its ongoing special intensive revision exercise to the ordinary people। तो वो कह रहे हैं कि जो सिटीजन्स हैं कहीं आप उनको भी मत निकाल देना, ये सब चीज़ें। और इन्होंने कहा है कि आप जो कह रहे हो कि 15 ईयर एज गैप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं क्या लॉजिक है। चाइल्ड मैरिज इंडिया में होती थी तो 15 ईयर एज गैप हो सकता है बच्चे और पेरेंट्स के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। इंक्लूड डिजिटल करेंसी लिंक ऑन ब्रिक्स एजेंडा। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप बोलो दूसरी कंट्रीज को, क्योंकि ब्रिक्स को चेयर कर रहा है इंडिया, कि हमारी जो सीबीडीसीज हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल एजेंसी है, उसके साथ कनेक्ट करें वो। तो इससे बहुत फायदा होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर इन जून when the Madras High Court stayed all proceedings initiated by Directorate of Enforcement against film producer Akash Bhaskaran. He was left in disbelief but was still a relieved man. Just weeks earlier, sections of the media had portrayed him as a key figure in an alleged 1,000 crore Tasmac liquor scam. The ED has raided his home in May, seized a laptop. YouTube personality claimed that investigators had discovered assets such as luxury watches. The media did not cover itself in glory by airing visuals of incriminating WhatsApp chat printouts which had been found thrown out during one of ED's searches. All this collapsed the moment the court examined the fact the Madras High Court held that the raids on Mr. Bhaskaran and Mr. Ravindran were effectively illegal। तो मतलब ये कह रहे हैं कि देखो ना, कि जो ईडी है वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गलत तरीके से यूज करती है और लोगों के यहाँ पर भेज देती है रेड करने के लिए, और बाद में उनके कुछ भी नहीं निकलता, ठीक है ना, बट उनकी बदनामी तो हो जाती है ना। तो जो ईडी है वो क्या है? ईडी इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, जो लोग इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इलीगली मनी कमा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इलीगली पैसा कमा रहे हैं, उनके पीछे ये जाते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा एक्ट है जिससे डील करते हैं? पीएमएलए से डील करते हैं, पीएमएलए 2002, ठीक है ना। तो जो पीएमएलए एक्ट है वो किस लिए स्टैंड करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द फ्लेयर अप इन फाइटिंग बिटवीन येमेन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट एंड द साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, अ सेपरेटिस्ट फोर्स बैक्ड बाय यूएई। तो यहाँ पर येमेन में जो फाइट चल रही है उसके पीछे कौन कौन है ये समझेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फाइट चल रही है, फाइटिंग बिटवीन यमन। जो यमन की गवर्नमेंट है वो कौन बैक कर रहा है? सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी, यमन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, यमन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट एंड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, that is STC, that is a STC is a separatist force backed by UAE। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो सऊदी अरेबिया और यूएई आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं यमन में। ये यमन की गवर्नमेंट को बैक कर रहे हैं सऊदी वाले, और एसटीसी को कौन बैक कर रहा है? यूएई। एसटीसी स्टैंड फॉर सेपरेटिस्ट सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे द क्राइसिस escalated in early December when the Aden-based STC launched a surprise offensive in the oil-rich Hadramaut and which were under government. It gained control of nearly half of former South Yemen state
but the advances were short-lived. Government forces covered by Saudi air power swiftly recaptured the lost areas. On January 7, government forces entered Aden, forcing STC to send a delegation to Riyadh for talks. In the Saudi capital, the STC announced its dissolution, while its leaders, Idris Al Zubaydi, who has been charged with treason, is believed to have fled to UAE. तो यहाँ पर क्या क्या हुआ इन शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है ना. December 2025, STC captured major areas. Then areas taken back नाउ. अब ये एरियाज वापस ले लिए गए हैं, ठीक है ना. और फाइनली 7 जैन को, ठीक है, 7 जैन गवर्नमेंट फोर्सेस. अब इन्होंने 2026 के अंदर, जनवरी 2026 में, ठीक है, एडारस, तो एडारस अल जुबैदी अनाउंस्ड. नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी, हम पहले लिखेंगे STC announced dissolution, ठीक है ना. और जो इनका लीडर है एडारस अल जुबैदी ran away to UAE, ठीक है ना. रियाद अक्यूज सऊदी अरेबिया ने यूएई पे इल्जाम लगाया ऑफ ट्रांसफरिंग वेपन्स टू येमेन सेपरेटिस्ट एंड कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन द पोर्ट ऑफ मुकाला, ठीक है. The UAE was part of Saudi Arabia's military coalition when it began bombing the Houthis, the Shia militant that captured Sana'a, Yemen's capital. But the years-long war did little to defeat the Houthis. The Houthi-backed government operated from Aden in south until the STC began challenging it. The UAE then, तो मतलब ये दोनों एंटर यमन में करे थे एक साथ, यूएई और सऊदी अरेबिया, बट देन ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए. तो हमें ये पता होना चाहिए कौन किसको बैक कर रहा था, ये बहुत जरूरी है. On January 26, 2026, कर्तव्य पथ will send a signal that beyond, तो यूरोपियन यूनियन वाले आए, ये सिग्नल सेंड हो गया, FT ये साइन हो गया, ठीक है. A nonagarian professor of physics who retired at the age of 58 from leading aided college in Chennai with a monthly pension. Similarly, in offices, all these retired and who joined the are over under. तो यहाँ पे तमिलनाडु की ना पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं. तो इंडिया में भी देयर वर 2 पेंशन स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जिसके अंदर एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें पेंशन होती क्या, आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलता था. फिर ये वाला ऑप्शन खत्म कर दिया और नई स्कीम आई जिसमें कुछ कंट्रीब्यूट आप पैसे करते हो, कुछ गवर्नमेंट करती है और वो कंट्रीब्यूशन आपको मिलता था. तो इसमें फिक्स्ड इनकम नहीं होती थी, तो ये चेंज कर दिया गया था. तो ये पेंशन स्कीम्स हैं, ठीक है. उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए थी, डिजिटाइज होनी चाहिए थी. SIR के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं. इंडिया साइंस लेटर ऑफ इंटेंट टू एलिवेट डिफेंस टाइज विद UAE. तो इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स signed a letter of intent for a bilateral strategic defense पार्टनरशिप. लेटर ऑफ इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, ठीक है ना. और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ UAE, उन्होंने इंडिया विजिट किया है. दैट इज, हिज नेम इज शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान, राइट. तो द सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन, तो यहाँ पर हम UAE के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि UAE सऊदी से दूर हो गया है. तो अब UAE इंडिया के पास जा रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ है. जैसे सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस
अग्रीमेंट साइन हुआ ऑन 17th सितंबर 2025, ठीक है ना। Saudi military alliance has been active in Yemen. तो यहाँ पर ये है also signed energy during his brief visit. Energy deal was also signed. Also signed an energy deal involving Hindustan Petroleum Company and Abu Dhabi National Oil Company gas. Um, uh, that will allow 0.5 million metric tons, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर सकते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोल एंड स्पार ओवर नेबर्स, कि हमारे नेबर्स बहुत ही बेकार हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। SC gives 2 week deadline for sanction to prosecute Vijay Shah. The Supreme Court on Monday gave Madhya Pradesh government 2 weeks to decide on a request for sanction to prosecute State Minister Kunwar Vijay Shah, accused of making, तो उन्होंने बहुत गलत कमेंट्स करे थे अगेंस्ट सुफिया कुरैशी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 2 वीक्स के विद इन डिसाइड करो कि आप प्रोसिक्यूट करोगे या फिर नहीं करोगे। नोट करो, ये नाम ऑफ द मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। Saina Nehwal has taken retirement, has confirmed her retirement. साइना नेहवाल कौन है? शी इज अ टेनिस प्लेयर, ठीक है। आगे चलेंगे। ट्रम्प टेल्स नॉर्वे his Greenland threats linked to Nobel Prize snub. U.S. President Donald Trump in a written message to Norway's prize said he no longer feels obligated to think purely. वो कह रहा है कि मुझे पीस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला ना, तो ये नोट कर सकते हो। तो कह रहा है मुझे नोबेल पीस प्राइज देते तो मैं फिर सोचता पीस के बारे में। टॉप इटलीज फैशन किंग डाइज, इटलीज फैशन किंग Valentino Garavani, he has died, ठीक है। While European leaders kept open the retired US under tariffs on 7, तो ये हम पढ़ चुके हैं। Top court flags exorbitant surge in airfares. EC to host international conference on, this is important, please make note. EC to host international conference on election management डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन कमीशन जो है, ईसी स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन, वो होस्ट करेंगे कॉन्फ्रेंस। 100 डे टेक पार्ट इन इनॉग्रल, ये क्या है? इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, जिसको ये क्या बुला रहा है? ICC डेम 2026। ये कहाँ पर हो रही है? दिल्ली में। 3-day conference being organized by International Institute of Democracy under Election Commission of India is expected largest global, ये note करेंगे। It is being held in Bharat Mandapam. The Chief Election Commissioner will receive delegates. हमारे Chief Election Commissioners कौन है ये पता होना चाहिए, ये note करोगे, ये note करोगे। उसके बाद the 3-day program, the commission will launch ECI नेट, जो उनका प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च करेंगे, तो ये भी नोट करना है। डेस्क क्लियर्ड फॉर नितिन, ये हम नोट कर चुके हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? तो इट इज नितिन नाबिन, youngest BJP president to date, till date, and he fought elections, remained from Bankipur,
पटना बिहार MLA, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन त्राशी 1 कंटिन्यूज, 1 पैराट्रूपर डाइज। ऑपरेशन त्राशी 1 लॉन्च्ड इन जम्मू, ठीक है। उस दैट्स इट। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, डू लाइक द video, do subscribe to the channel. Thank you for watching. If you want to buy our study material, you can check the link in the bio and also in the description box. Thank you for watching. Bye bye and take care.